हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू उदित फार्मेसी एंड गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का 9th चैप्टर जिसमें पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन के बारे में हमें डिस्कस करना है। ओके, सो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है ये, तो इसे 3 से 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। सो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैथोलॉजी। व्हाट इज अ पैथोलॉजी? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पैथोलॉजी क्या होती है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ डिसीज एंड ऑल्सो डील विद कॉजेज, इफेक्ट, मैकेनिज्म एंड नेचर ऑफ डिसीज। राइट, देखिए जो पैथोलॉजी है ये एक ब्रांच होती है किसकी? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्या होती है? जैसे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक ब्रांच होती है साइंस की, इसी तरीके से पैथोलॉजी भी एक ब्रांच होती है किसकी? साइंस की, जिसके अंदर जैसे कि आपने देखा होगा पैथोलॉजी लैब। आप पैथोलॉजी लैब जाते हैं तो वहां पे जाके क्या किसी भी डिसीज का पता करते हैं कि आपको कोई बीमारी है या नहीं है, टेस्ट करवाते हैं वहां पे। तो यही चीज है, इसी से आप समझ लीजिए पैथोलॉजी का मतलब ये एक ब्रांच होती है साइंस की जो किसके साथ डील करती है? स्टडी ऑफ डिसीज, डिसीज की स्टडी करने में, डिसीज को पता करने में, एंड ऑल्सो डील विद कॉजेज। कॉजेज क्या क्या है, ठीक है, कारण क्या क्या हो सकते हैं उस डिसीज के, इफेक्ट क्या इफेक्ट है उस डिसीज के, मैकेनिज्म किस तरीके से वो डिसीज कोज हुई, कैसे बोल सकते हैं उसका पूरा मैकेनिज्म क्या है, एंड नेचर ऑफ डिसीज, डिसीज का नेचर पता करने के लिए जो टर्म यूज होती है वो होती है पैथोलॉजी। उसके बाद आ जाते हैं एबनॉर्मल यूरिन या फिर पैथोलॉजिकल यूरिन। अब एबनॉर्मल यूरिन और पैथोलॉजिकल यूरिन क्या होता है? देखिए, नॉर्मल यूरिन मींस नॉर्मली आपका जो यूरिन है वो पास आउट हो रहा है, लेकिन एबनॉर्मल या फिर पैथोलॉजिकल यूरिन की बात आ जाए तो मींस उसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज है, ठीक है, वो नॉर्मल नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम कॉज हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। सो इसमें दिया है द यूरिन विच कंटेन एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट। जब यूरिन के अंदर कुछ एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि शुगर, कीटोन बॉडी, बाइल, पस एटसेट्रा, जब आपके यूरिन के अंदर कुछ एबनॉर्मल जो कंटेंट है बॉडी के, जो यूजफुल कंटेंट है वो भी यूरिन के साथ पास आउट होने लगे, ठीक है, बॉडी से बाहर होने लगे यूरिन के थ्रू, तो वो क्या हो जाती है? यूरिन में एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, वो कहलाता है पैथोलॉजिकल यूरिन। राइट, जैसे कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं? शुगर, कीटोन बॉडीज, बाइल, पस एटसेट्रा, ये कुछ ऐसे एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं जो कि अगर यूरिन के साथ मिलके बाहर जा रहे हैं, बॉडी से रिमूव आउट हो रहे हैं, सो वो कहलाएगा पैथोलॉजिकल यूरिन, इज नोन एज एबनॉर्मल यूरिन या फिर पैथोलॉजिकल यूरिन। राइट, उसके बाद ब्लड। अब व्हाट इज ब्लड? देखिए, ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी, जो कि बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, कंटेनिंग ब्लड सेल एंड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा और दूसरी चीज ब्लड सेल्स। राइट, अब देखिए कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। अब ब्लड के कॉम्पोजिशन क्या होते हैं? मींस ब्लड के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रेजेंट होते हैं? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ 45% ऑफ ब्लड सेल। देखिए क्या होता है, ब्लड के अंदर 45% ब्लड सेल होती है और 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। राइट, एक बार और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ब्लड के अंदर 45% भाग किसका होता है? ब्लड सेल्स का होता है, और 55% भाग किसका होता है? ब्लड प्लाज्मा का होता है। राइट, उसके बाद ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स, ठीक है, ये ब्लड सेल्स होती हैं। अब डब्ल्यूबीसी को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। डब्ल्यूबीसी किस में काम आती है? अपनी बॉडी की इम्यूनिटी में काम आती है, ठीक है, इम्यून सिस्टम में जो सेल्स काम करती है वो करती है डब्ल्यूबीसी, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स काम करती हैं। इन्हीं के अंदर के पार्ट्स हैं जो कि डिवाइड किए गए, जैसे कि ग्रेन्युलोसाइट या फिर ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट को फिर से 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है, न्यूट्रोफिल, बासोफिल, एसिडोफिल्स, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रेन्युलोसाइट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स।
राइट। उसके बाद आ जाते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 55% प्रेजेंट होता है, जिसमें से कितना वाटर कितने परसेंट होता है प्लाज्मा के अंदर? 91 से 92% तक वाटर होता है। जो सॉलिड होता है प्लाज्मा के अंदर वो 8 से 9% तक प्रेजेंट होता है, राइट। उसके बाद ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, ये पता होना जरूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। अब इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? देखिए, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर आ जाते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, राइट। ये होते हैं इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर। अब ऑर्गेनिक कौन कौन से होते हैं? जैसे कि नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस, जैसे कि न्यूरल, यूरिक एसिड, कैरेटिनिन। सेकेंड वन इज न्यूट्रेंट्स। अब न्यूट्रेंट्स कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट में? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, ग्लिसरॉल। थर्ड वन इज हार्मोन एंड एंजाइम्स, भी ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर आते हैं। फोर्थ वन इज गैसियस, जो गैसियस फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो भी ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर आते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। उसके बाद फिफ्थ वन इज एंटीबॉडीज और एंटी टॉक्सिन्स। अब एंटीबॉडीज और जो एंटी टॉक्सिन्स होते हैं वो भी ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर आते हैं। सिक्स्थ वन इज फैट्स, एग्जाम्पल न्यूट्रल फैट्स या फिर फॉस्फोलिपिड्स, ये सब भी ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। सिक्स्थ वन इज कलरिंग मैटर। कलरिंग मैटर का एग्जाम्पल हो सकता है बिल्यूरिबिन, ठीक है, बिलरुबिन एग्जाम्पल हो सकता है कलरिंग मैटर का। उसके बाद 8 पॉइंट इज अदर सब्सटेंसेस। अदर सब्सटेंसेस में आते हैं इंटरनल सीक्रेशन, ओके। उसके बाद फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब ब्लड के फंक्शन क्या होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फंक्शन होते हैं ब्लड के? फर्स्ट वन इज ब्लड हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द गैसेस फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स। देखिए, सबसे पहले जो ब्लड का काम होता है वो क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम होता है। जो गैसेस, जैसे कि आपका आप बाहर से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है, लेकिन वो लंग्स तक प्रोसेस होती है। लेकिन लंग्स तो अपर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, बॉडी का जो पूरा नीचे का पार्ट है वहां तक कौन सप्लाई करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन को कौन सप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन फिर से लंग्स तक लेके आता है? सो ये सारी प्रोसेस किसके द्वारा की जाती है? ये सारी प्रोसेस की जाती है ब्लड के द्वारा, ठीक है। ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ब्लड करता है, ठीक है। अदर बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ब्लड करता है, राइट। ब्लड हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द गैसेस फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू। जो ब्लड है वो हेल्प करता है गैसेस को पास आउट करने में लंग्स से टिश्यू तक, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव आउट करने के लिए टिश्यू से लंग्स तक, ठीक है। ये प्रोसेस होती है किसकी? ब्लड की। सेकेंड पॉइंट इज ब्लड हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑफ एब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड मटेरियल टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। ब्लड जो है वो हेल्प करता है जो डाइजेस्टेड, जैसे कि आपने खाना खाया, ठीक है, वो खाना खाने के बाद वो डाइजेस्ट हो गया। अब डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है वो अलग अलग बॉडी टिश्यू तक पहुंचाने का काम भी ब्लड ही करता है, ओके। समझ में आया? जितने भी एब्जॉर्ब, जितने भी डाइजेस्टेड मटेरियल्स है बॉडी के हर एक टिश्यू तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पॉइंट इज ब्लड एक्ट एज अ व्हीकल थ्रू विच मैनी सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू देयर प्लेसेस ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। अब ब्लड किसका? बॉडी के अंदर ब्लड एक व्हीकल का काम करता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा कंपोनेंट है बॉडी के अंदर जो एक जगह, मतलब पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, ठीक है। तो ये किसका काम करता है? और जो अदर एक्टिविटीज होती है बॉडी के अंदर, मींस जैसे कि न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट करना है या फिर किसी को जो सिग्नल है वो ट्रांसपोर्ट करना है, ये सारी चीजें क्या, और दूसरी चीजें जो गैस एक्सचेंजेस है वो भी ब्लड के द्वारा ही किया जाता है। तो एज अ व्हीकल काम करता है ब्लड। फोर्थ पॉइंट इज ब्लड हेल्प टू ड्रेन आउट वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है। अब जो ब्लड है वही हेल्प करता है बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसे ड्रेन आउट मींस बाहर निकाल के फेंकने में। फिफ्थ इज ब्लड एक्ट एज अ ग्रेट डिफेंसिव मैकेनिज्म। और दूसरी चीज जो ब्लड है आपका वो क्या एक ग्रेट डिफेंस मैकेनिज्म की तरह भी काम करता है, मींस आपकी बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, फॉरेन पार्टिकल से भी
प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद सिक्स्थ वन इज ब्लड हेल्प टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ब्लड के द्वारा ही बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है, मेंटेन होता है, राइट। सेवन पॉइंट इज ब्लड मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। बॉडी के अंदर जो एसिड बेस बैलेंस है वो भी ब्लड ही मेंटेन करता है, बिकॉज ब्लड का पीएच कितना होता है, ब्लड क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल नेचर का होता है क्या, ब्लड, ठीक है। सो इसमें अगर ब्लड क्या होता है मैं आपको बता दूं, ब्लड एक बोल सकते हैं बफर सॉल्यूशन होता है। बफर सॉल्यूशन का मतलब समझते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा सा एसिड या फिर बेस की क्वांटिटी अगर ज्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है, अगर ज्यादा थोड़ा भी बहुत आपने बेस डाल दिया या थोड़ा बहुत एसिड डाल दिया, जैसे एसिडिटी हो जाती है आपको ज्यादा तीखा खाने से, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप वो बोल सकते हैं एसिडिटी हो गई तो आपका ब्लड खराब हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं। तो बफर सॉल्यूशन होता है आपका ब्लड की थोड़ा सा क्वांटिटी में अगर एसिड और बेस इंक्रीज हो जाए उसके अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके पीएच पे, ठीक है, वो मेंटेन रहता है। और ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4, राइट। तो मे बी ये क्या न्यूट्रल नेचर का ही होता है, बस थोड़ा सा बोल सकते हैं आपका 7.4 पीएच होता है आपके ब्लड का, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स आर ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स, therefore WBC, white blood cell. The normal count of lymphocyte is 25 to 30% of total WBC. Lymphocytes are made up of lymph nodes and in the lymphatic tissue which are present in spleen, liver and bone marrow. There are two type of lymphocytes. अब मैं आपको सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि lymphocytes होता क्या है। देखिए इम्यून सिस्टम के अंदर WBC काम करती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो इम्यून सिस्टम के अंदर काम करती हैं। तो लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जो इम्यून सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वहां तक क्या करना, सारे मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, वो काम होता है किसका, आपके लिम्फोसाइट्स का। जो आपके जरूरी पदार्थ हैं उन तक पहुंचाना, जो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है वो पहुंचाना, ऑक्सीजन की सप्लीमेंट करना, तो ये सारे काम किसके होते हैं, लिम्फोसाइट्स के होते हैं, ठीक है। द नॉर्मल काउंट ऑफ लिम्फोसाइट्स WBC का 25 से 30% तक का भाग होता है। लिम्फोसाइट आर मेड ऑफ, जो लिम्फोसाइट्स हैं वो लिम्फ नोड से बने हुए होते हैं, ठीक है, किसके अंदर, लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर, विच इज प्रेजेंट इन स्प्लीन, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्प्लीन में, लीवर में, बोन मैरो में, राइट। और दो टाइप होते हैं किसके, लिम्फोसाइट्स के टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज स्मॉल लिम्फोसाइट जिसे आप T सेल बोलते हैं, दूसरा लार्ज लिम्फोसाइट जिसे आप B सेल बोलते हैं। अगर आपने इम्यून सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें मेन रोल होता है T सेल और B सेल का, ठीक है। The large lymphocytes are considered to the younger form of small lymphocyte. जो large lymphocyte है means ये B cells, ये क्या है, younger form होती है किसकी, T cells की, small lymphocytes की। They are found to contain abundant cytoplasm which stain pale blue and non-granular. The nucleus is very large, single, generally spherical and stain blue. The small lymphocyte range from 7 to 10 micron size and large up to 20 माइक्रोन, राइट। सिंपल सी बस कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया कि जो लार्ज लिम्फोसाइट होते हैं उसका साइज होता है 20 माइक्रोन से ऊपर, और जो स्मॉल लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका साइज होता है 7 to 10 माइक्रोन, राइट। उसके बाद फंक्शंस देख लेते हैं, लिम्फोसाइट्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज दे आर रेस्पॉन्सिबल फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, क्या ये हेल्प करते हैं एंटीबॉडी, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाने में, राइट, बिकॉज इनका काम ही होता है इम्यून सिस्टम, इम्यून सेल्स होती है ये। सेकेंड वन इज दे मैन्युफैक्चर B and Y सीरम ग्लोब्यूलिन्स। अब जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये क्या B and Y सीरम ग्लोब्यूलिन्स का भी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब ग्लोब्यूलिन का क्या काम होता है बॉडी के अंदर, ये भी एज अ इम्यून रेस्पॉन्स काम करते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, ठीक है, लीवर फंक्शंस को इंक्रीज करते हैं, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। व्हाट इज ग्लोब्यूलिन्स, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं,
इन्फेक्शन को खत्म करने में यूज आते हैं, फाइट फॉर इन्फेक्शन। उसके बाद लीवर फंक्शंस में यूज होते हैं ग्लोब्यूलिन, ठीक है। थर्ड इज दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंसिव मैकेनिज्म। उसके बाद जो लिम्फोसाइट्स है ये एज अ डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी के अंदर काम करते हैं, मींस बॉडी को फॉरेन मटेरियल से, डस्ट पार्टिकल से, इन सब से बचाने का काम करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज दे हेल्प इन रिपेयरमेंट ऑफ इन्फ्लामेड टिश्यू। उसके बाद जो इन्फ्लाम्ड टिश्यू होते हैं, जैसे कि कोई डिसीज हो गई और कोई टिश्यू हार्म हो गया, इन्फ्लाम्ड हो गया, तो उसे रिपेयर करने में भी लिम्फोसाइट्स हेल्प करते हैं। फिफ्थ वन इज द स्मॉल लिम्फोसाइट हैव वेरी लॉन्ग लाइफ स्पान एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। जो स्मॉल लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यूनिटी में, क्योंकि इनकी जो लाइफ स्पान होती है वो बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद व्हाट आर ल्यूकोसाइट्स। अब ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? द ल्यूकोसाइट आर कलरलेस सेल कंटेनिंग इरेगुलर शेप्ड लार्ज न्यूक्लियस एंड आर नेम्ड एज व्हाइट ब्लड सेल। राइट, देखिए क्या होती हैं ये कलरलेस सेल होती हैं, ठीक है। इनकी जो शेप होती है इरेगुलर शेप की ये होती हैं, और ये क्या कहलाती है? व्हाइट ब्लड सेल भी कहलाती है। द नॉर्मल काउंट ऑफ ल्यूकोसाइट, जो नॉर्मल काउंट होता है ल्यूकोसाइट का वो कितना होता है? 6000 से 10,000 मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। इतना पार्ट होता है किसका? ब्लड का। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स ल्यूकोसाइट आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। अब ल्यूकोसाइट्स को भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 75%। These cell contain granules in the cytoplasm, hence called granulocyte. Right, अब देखिए जो ग्रेन्युलोसाइट होते हैं ये क्या WBC का कितना होता है? 75%, ठीक है। These cell contain granules in the cytoplasm, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हैंस कोल्ड ग्रेन्युलोसाइट, इसीलिए ये कहलाते हैं ग्रेन्युलोसाइट। इसके भी अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल क्या होते हैं? द ग्रेन्यूल ऑफ दिस सेल आर स्टेन्ड बाय न्यूट्रल डाई। जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है वो किसके द्वारा? न्यूट्रल डाई के द्वारा क्या किया जाता है? कलर्ड किया जाता है। स्टेन मतलब होता है कलर देना, ठीक है। स्टेन बाय न्यूट्रल डाई। फंक्शन क्या होता है न्यूट्रोफिल का? द इंजेस्ट द माइक्रोब एंड डिस्ट्रॉय इट बाय फैगोसाइटिस्ट। राइट, अब मैं आपको बता देती हूँ जो आपका न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये एज अ फैगोसाइटोसिस काम करते हैं। जैसे कि बॉडी के अंदर ये इम्यून सेल्स हैं, राइट। आपका जैसे ग्रेन्युलोसाइट हो गया, ल्यूकोसाइट हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गए, ये सब क्या है? ये इम्यून सेल्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ये एज अ जो न्यूट्रोफिल्स होता है ये एज अ फैगोसाइटोसिस काम करता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? देखिए फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है जैसे कि आपने बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल चला गया, ठीक है। फॉरेन मटेरियल चला गया या फिर कोई भी उसके काम का सामान है जो कि जैसे कि सेल न्यूट्रिएंट है या फिर कुछ भी है, तो सेल उसे क्या कर लेती है? इंगल्फ कर लेती है। इनगल्फ का मतलब होता है एकदम से उसे पकड़ लेती है, ठीक है। सेल इनगल्फ लार्ज पार्टिकल्स, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन्हें इंगल्फ कर लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। ये प्रोसेस कहलाती है फैगोसाइटोसिस। राइट, समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे दिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिस्ट्रॉय इट बाय फैगोसाइटोसिस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ लेती है और फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा उसे क्या कर देती है? खत्म कर देती है, ठीक है। उसके बाद आया बेसोफिल्स। सेकंड वन इज बेसोफिल्स। द ग्रेन्यूल्स ऑफ दी सेल आर स्टेन्ड बाय बेसिक डाई, ठीक है। जो ग्रेन्यूल्स होते हैं सेल के वो किसके द्वारा? बेसिक डाई के द्वारा स्टेन किए जाते हैं, ठीक है। इनके कलर भी अलग अलग होते हैं। द न्यूक्लियर इज यूजुअली ओवल और स्लाइटली किडनी शेप। जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? ओवल शेप में होता है, और जो शेप होती है बेसोफिल्स की वो किडनी शेप में होती है। फंक्शन क्या है इसका? दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट
ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि बोल सकते हैं जो फॉरेन मटेरियल है, जो प्रोडक्ट्स है, या फिर जो एंटीबॉडी और एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शन हो रही है, जो कोई भी कंपोनेंट बाहर निकल रहा है, तो इन सारी चीजों को डिस्ट्रक्शन, इन सब चीजों का डिस्ट्रक्शन करने में, इन्हें डिस्ट्रॉय करने में, खत्म करने में काम आता है क्या? बेसोफिल्स, राइट। ओके, सो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, दो पार्ट हो गए ग्रेन्युलोसाइट के। उसके एक ग्रेन्युलोसाइट, अब एक ग्रेन्युलोसाइट में भी दो पार्ट दिए, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। दीज आर मोनोन्यूक्लियर सेल एंड दे डू नॉट शो प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल इन देयर साइटोप्लाज्म, राइट। ये कैसी मोनोन्यूक्लियर सेल होती है, ठीक है, और इनके साइटोप्लाज्म में भी जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो ऐसे शो नहीं होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन शो ऑफ नहीं होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज मोनोसाइट, दीज आर लार्ज सेल विद लार्ज न्यूक्लियस, ये लार्ज सेल होती हैं, ठीक है, जो इनका साइज होता है बड़ा होता है, और लार्ज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज भी इसमें बड़ा प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का ब्रेन कहलाता है न्यूक्लियस, ठीक है, सेंटर पॉइंट कहलाता है, जो कि पूरे सेल को क्या करता है? होल्ड करता है। द न्यूक्लियस इज कॉन्वोल्यूटेड किडनी शेप, जो न्यूक्लियस होगा वो किडनी शेप का होगा, ठीक है। फंक्शन देख लीजिए, दे गिव फैगोसाइटिक एक्शन, ये भी फैगोसाइटिक एक्शन देता है, बिकॉज ये भी क्या है? इम्यून सेल्स है। सो याद रखिएगा, मोनोसाइट भी फैगोसाइटिक एक्शन देता है। फैगोसाइटिक का मतलब होता है इनगल्फ करना, ठीक है। कोई भी फॉरेन मटेरियल आया या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उसे इनगल्फ कर लेती है और खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। सेकेंड वन इज लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द लिम्फ ग्लैंड, हैंस कॉल्ड एज लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब जो आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द लिम्फ ग्लैंड, ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? लिम्फ ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होता है। आपने लिम्फेथेटिक सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें लिम्फ नोड्स, मतलब ये बोलते हैं कि आपकी बॉडी का वो डस्टबिन है, जो लिम्फेथेटिक सिस्टम होता है। सो ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, ये लिम्फ ग्लैंड्स के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए कहलाते हैं लिम्फोसाइट्स, राइट। अब लिम्फोसाइट्स को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। स्मॉल लिम्फोसाइट्स, द न्यूक्लियस इज थिन रिम अराउंड द न्यूक्लियस एंड स्टेन बाय बेसिक स्टेन, राइट। न्यूक्लियस के जो राउंड सर्कल में है, बोल सकते हैं अराउंड, चारों तरफ फिर से एक थिन न्यूक्लियस की लेयर है जो कि स्ट्रेन की जाती है बेसिक स्ट्रेन से, बेसिक डाई से। सेकेंड वन इज लार्ज लिम्फोसाइट, द न्यूक्लियस इज ओवल राउंडेड और किडनी शेप्ड एंड इज स्टेन बाय बेसिक स्ट्रेन, राइट। जो न्यूक्लियस है वो ओवल शेप का होता है, मींस किडनी के शेप का होता है, और ये भी बेसिक स्ट्रेन, बेसिक डाई से स्ट्रेन किया जाता है। फंक्शन क्या होता है आपका लिम्फोसाइट्स का? दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। देखिए, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये ही जिम्मेदार होते हैं इम्यूनिटी के लिए, बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है उसे प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, और जो फॉरेन पार्टिकल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके अगेंस्ट, मींस उन्हें किल करने के लिए और उनके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए लिम्फोसाइट्स यूज होते हैं, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए कितना यूजफुल रहा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।